जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बिहार पुलिस का इतिहास का फिर से यहाँ पर 150 क्वेश्चन का डिस्कशन अभी करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। अगर इस 150 में से एग्ज़ाम में पूछा जाता है इतिहास में से 5-6 क्वेश्चन, इसमें अगर 2-3 नहीं आया तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। चैनल को कुछ भी कर सकते हैं, मतलब क्या बताएं, मतलब आएगा ही आएगा। बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आपको वीडियो अंत तक देखिएगा तो पता चल जाएगा ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये पीडीएफ किसका है। आप वीडियो को अंत तक देखिए। इतिहास का यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम टॉनिक है। टॉनिक का काम करेगा आपके एग्ज़ाम के लिए इतिहास का। अब वीडियो को अंत तक बने रहिए, आपको पता चल जाएगा कि इतिहास का ये क्वेश्चन कहाँ से पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है। इतिहास का पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। मात्र 150 क्वेश्चन ही है, ये 150 पढ़ना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। इसको आप लोग पूरा याद कर लीजिएगा। 4 बार 5 बार वीडियो को देखकर पूरा रिवीजन कर लीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण का किस क्षेत्र में विकास हुआ? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण का किस क्षेत्र में विकास हुआ? तो बताइए आप लोग का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? किस क्षेत्र में विकास हुआ? गंगा घाटी में या नर्मदा घाटी में या सिंधु घाटी में या इनमें से सभी? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इनमें से सभी। दोस्तों आपको एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन ऐसा नहीं आए तो इसका भी ट्रिक आपको बता देते हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन में ऐसा रहे और डी नंबर ऑप्शन में ऐसा रहे कि इनमें से सभी, तो अधिकतर क्वेश्चन में इनमें से सभी होता है। अगर आपको नहीं भी आ रहा है फिर भी इनमें से सभी मार दीजिएगा। इनमें से कोई नहीं रहेगा उस पर बात नहीं कर रहे हैं, इनमें से सभी रहेगा तो अधिकतर में ये डी ही होता है, इनमें से सभी। तो ये क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही बन जाएगा। इसका एक का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, इनमें से सभी। यहाँ पर हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। 150 क्वेश्चन का आप लोग पूरा रिवीजन कीजिएगा, गारंटी के साथ करते हैं। आपको पता चल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन है, या हम फेक बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, हम बारीकी से समझिएगा दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन को। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। तो पहले मैप को माइंड में लाएंगे, इंडियन मैप को, कि राजस्थान किधर है मैप में, इंडियन मैप में। तो क्या है? पूरा पश्चिम, दक्षिणी पूर्वी कह रहा है, मतलब दक्षिण तो नीचे है, अब पूर्वी कह रहा है मतलब राजस्थान के जो है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र जो बॉर्डर होता है उस साइड होगा, क्योंकि पूरब कह रहा है। पश्चिम कहता है तो उधर पाकिस्तान वाला क्षेत्र चला जाता है। यहाँ पर कह रहा है पूरब। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? इस प्रकार से कह रहा है। एकदम बारीकी से दोस्तों समझेंगे, सीधा घोंट जाना है आंसर को, सीधे घोंट जाना है। क्या करना है? सीधे पचा लेना है। खाना पचे या ना पचे वैसे इस ऑप्शन को पचा लेना है, ताकि एग्जाम में बहुत काम दे। एकदम बारीकी से पढ़ना है दोस्तों। 2 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा बताइएगा आप लोग कमेंट करके। बताइएगा, मन में सोचिए कि 2 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? जैसे हमारे बिहार की संस्कृति हो गया, भारत की संस्कृति हो गया, संस्कृति सभ्यता हो गया, इसको बचा कर रखना है हम लोग को। तो उसी संस्कृति को क्या नाम दिया गया है? तो यहाँ पर 2 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, आहार संस्कृति। यहाँ पर 2 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 2 का यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, आहार संस्कृति। यही इसका सही आंसर हो जाएगा, आहार संस्कृति। यही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आहार संस्कृति। यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन है कि पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य जिन 2 स्थलों से प्राप्त होता है? तो कौन ऐसा 2 स्थल है जिससे पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम, मतलब है ना, पशु को पालतू बनाया गया, मतलब शुरू हुआ उस समय जो साक्ष्य मिला है कि यहीं से है ना पशु को पालतू बनाया जाने लगा और आदमी पशु के साथ जीना प्रारंभ कर दिया, उसको पोसना पालना चालू कर दिया। तो अब 3 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? तो 3 का यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, बागोर एवं आदमगढ़। बागोर एवं आदमगढ़, बागोर एवं आदमगढ़, बागोर एवं आदमगढ़। यहीं से क्या हुआ? पशु के साथ आदमी जीना शुरू कर दिया, पोसना पालना शुरू कर दिया पशु को, और उसको अपने जीविका का क्या हुआ? आहार, मतलब आधार बना लिया, जीविका का आधार बना लिया आदमी उसको। बागोर एवं आदमगढ़, यही इसका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि उस स्थल का नाम बताइए। 4 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, जहाँ से
कह रहा है उस जगह का नाम बताइए जहाँ से प्राचीन अस्थाई जीवन, मतलब वहाँ आदमी क्या अस्थाई जीवन जीने लगा था। उसका कह रहा है प्राचीनतम मतलब जीवन के प्रमाण बताइए कि कौन जगह से शुरू हुआ है, प्राचीनतम अस्थाई जीवन जीना कौन जगह से आदमी से शुरू किया है। इस प्रकार से समझिए अपने भाषा में। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 4 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मेहरगढ़। मेहरगढ़ यही वो जगह है जहाँ से प्राचीनतम अस्थाई जीवन का प्रमाण मिला है, यही वो जगह है। ठीक है दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन में है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है। कराए कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है। हड़प्पा का निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है, तो कौन सा सभ्यता से संबंध है हड़प्पा का। अब इसका आंसर बताइए आप लोग, इतना बारीकी से हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका भी आंसर आपको कमेंट में कर दिए, तब तक समय दे रहे हैं आप लोगों को थोड़ा बताने का। क्या तो 5 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता से संबंध है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से इसका संबंध है ऑप्शन के आधार पर। 6 नंबर क्वेश्चन में है कि वह हड़प्पीय नगर, कह रहा है कि वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल एवं पुरातात्विक स्थल करता है। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। क्वेश्चन को बारीकी से 2 बार 3 बार पढ़िएगा दोस्तों। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी पर स्थित है, तो 6 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, भोगवा नदी पर स्थित है। भोगवा नदी पर स्थित है, भोगवा नदी पर स्थित है। 7 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कि सूची प्राचीन स्थल को सूची 2 पुरातात्विक खोज के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, मिलाना है, तो हम लोग बिल्कुल मिलाएंगे। तो यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर देखने बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ये 1 का 2 बी का 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का 2 बी का 1, लोथल का हो जाएगा गोटीवारा, कालीबंगा का होगा जूता हुआ खेत, और यहाँ पर धौलीवीरा का हो जाएगा सी का 4, वही हो जाएगा सी का 4, और डी का धौलीवीरा का हो जाएगा हड़प्पन लिपि से बड़े आकार के 10 सिंहों वाला शिलालेख। बनवाली का हो जाएगा पक्की मिट्टी से बनी हुई हल की प्रकृति, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 नंबर ऑप्शन का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब 1 का 2 कितना को यही समझ में नहीं आता कि कैसे इसको मारे, मतलब ऐसा क्वेश्चन देखिए कि वो पगला जाता है, माथे उसको काम करना बंद कर देता है एग्जाम में। दिखाते हैं दोस्तों, अब जैसे एक महिला लोग का ज़्यादा प्रॉब्लम है, सीटेट के जो एग्ज़ाम दिए उसमें सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है, ऐसा है माथा चकरा गया, महिला सब पगला गई ये देख के ऐसा क्वेश्चन कि जैसे मान लीजिए हम बी मारेंगे, वो सोच के ही बात दी थी ये सही है, तो वो देखती थी कि जा एनू बी लिखा है, जा ई के भेगल है, तो एनू बी देखते थे, कभी ई के भेगल है, पगला जाती थी देख के। तो कभी या एनू सी लिखल है हो बाबू, या एनू सी लिखल है, कौन आंसर होता है, तो पगला जाती थी देख के। कई महिला का हम शिकायतें सुन लिए हैं ऐसे। तो इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन है दोस्तों सूची 1 सूची 2 में, तो आप सीधा देखिए ना, आप सीधा ये नंबर पूछे में जैसे लोथल देख रहे हैं, तो इसका किससे संबंध है पहले इसमें खोज लीजिए 100 में। तो लोथल का संबंध गोटीवारा से है, तो ये 1 का कौन सी हो गया 2 हो गया, तो यहाँ पर 1 का 2 यह है 1 का 2 हो गया। इसका कालीबंगा का संबंध जूता हुआ खेत से है, तो यह बी का यहाँ पर 1 है, ये बी है तो यहाँ पर 1 है, तो बी का 1 है, इस प्रकार से खोज लेंगे। यहाँ 1 का 2 है, बी का 1 है, सी का 4 है, सी का 4 है, सॉरी डी का ही है, सी का 4 है, तो यहाँ पर सी का 4 है, यहाँ पर डी का 3 है, तो यही ना ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। कितना ई सब मार देती है दोस्तों, इस प्रकार से बताती हैं। और किसी को होगा तो उसने क्या लिखा है दोस्तों, बिहार पुलिस टॉनिक बाई खान सर, इतना ही से समझिए, शुरू में इसीलिए नहीं बोले हैं ताकि सबको पहले ही पता लग जाएगा क्या लिखा है, बिहार पुलिस टॉनिक बाई खान सर, पूरा समझ रहे हैं ना, बेस्ट एजुकेशन चैनल। इसलिए चुपचाप पढ़ लीजिए और सीधा जाके एग्जाम में मार दीजिएगा तराक, और चुपके से वीडियो शेयर कर दीजिएगा दोस्त को, किसी को बताइएगा नहीं, सीधा चुपके से शेयर कर दीजिएगा, देख ले बउआ काम हो तो। आपको दोस्तों फ्री में देने का मेरा भी रिवीजन हो रहा है, हम भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देंगे और आप भी फ्री में पढ़िए यहाँ पर।
दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इस प्रकार से आपका हम हेल्प कर रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है। मतलब सिंध में अवस्थित है। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है, बताइए कौन होगा। 8 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब फिर वैसी क्वेश्चन है पगलाए वाला फिर वही क्वेश्चन है, तो 8 का यहाँ पर ऑप्शन देखना पड़ेगा। फिर पगलाने वाला क्वेश्चन है, तो 8 का बी नंबर ऑप्शन बोले हैं। क्या लिखा है, बिहार पुलिस टॉनिक। बिहार पुलिस के लिए टॉनिक है भाई, समझ जाइए इतना ही। किसका टॉनिक आप समझ ही रहे हैं। तो 8 का बी नंबर ऑप्शन बोले थे 2 और 3। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ था पहले, जिसमें फिर ही देखना पड़ेगा, क्या करें देख ही लेते हैं। यहाँ पर 2 और 3 दिया हुआ था। हड़प्पा संस्कृति में सिंध में अवस्थित है, तो ये 2 3 में जो ऑप्शन वही अवस्थित है। सिंध में कौन अवस्थित है, मोहनजोदड़ो चनहुद्रो अवस्थित है। तो 2 3 दिया हुआ है, तो बी नंबर ऑप्शन 2 3 है, तो बी नंबर मार देंगे। कितना पगला के ये सब मार देता है भाई, समझ में नहीं आ रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन। 10 नंबर क्वेश्चन में कि रउए से रात होला रउए से दिन काले। दोस्तों छठ आ रहा है, मतलब पवन सिंह का गाना सुनते नहीं यार, तो बर्दाश्त नहीं होता है, गाना मन करता है गाने का। पढ़ रहे हैं फिर भी ऐसा सुन लिया है तो माइंड में वही एकदम धुन नच रहा है। छठ का तो बात ही अलग है, फिर भी हम लोग को पढ़ना है थोड़ा। छठ भी मनाना है, हर कार्य करना है, हर उस कार्य को करना है जो पिया मन भाए। समझ रहे हैं ना, पिया को जो मन भा रहा है वो कार्य होगा। और ज़िंदगी एक बार मिला है, इसमें कुछ करके दिखाइए। खाली हाथ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ ऐसा कर दीजिए जो पूरा दुनिया आपको याद रखेगी मरते दम तक। 9 नंबर क्वेश्चन है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, कहाँ मिलता है। तो 9 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, अर्थर्वेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, कहाँ मिलता है। 9 का डी अर्थर्वेद में मिलता है। 10 नंबर क्वेश्चन में है कि प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किससे पाया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। किसमें पाया जाता है विवाह सूक्त, किसमें पाया जाता है। तो 10 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, ऋग्वेद में पाया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित 4 स्थलों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कार्यक्रम दिए गए कूट में ज्ञात करें। फिर पगलाएगा सब निम्नलिखित 4 स्थलों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट में ज्ञात करें। फिर इसने पूछना, देख रहे हैं सीटेट में पूरा क्वेश्चन इसी ने पूछा था। सीटेट में सब पगलाया गया, महिला सब देख देख कितना घायलों सवाल न बनाई कितना। निम्नलिखित 4 स्थल में ही बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट में ज्ञात करें। तो बताइए इसका 11 का ये डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सही काल दिया हुआ तो पहले क्या हो जाएगा, डी मतलब पहले राजगिरी होगा, तब वैशाली होगा, तब पाटलिपुत्र होगा, तब कुंडलवन होगा। तो उसी प्रकार से 2 1 4 3, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से इसको बनाना है, समझे। 12 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जौन ग्रंथ कहलाता है। मतलब सबसे पूर्वकालिक जौन ग्रंथ कहलाता है, इसमें से कौन है जो सबसे पूर्वकालिक जौन ग्रंथ कहलाता है। मतलब सबसे पूर्व का जौन ग्रंथ कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जौन ग्रंथ कहलाता है। तो 12 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 14 पूर्व, यही सबसे पूर्वकालिक जौन ग्रंथ कहलाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि बाबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। 13 नंबर क्वेश्चन है कि बराबर, अरे यार बाबर बोला गया, सॉरी, बराबर की गुफा है। तो बराबर की गुफा का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। बराबर की गुफा के उपयोग किसने आश्रय लिया था उस गृह में जाकर, बराबर की गुफा में। तो 13 का
ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा अजीबकों ने, आजीविकों ने बराबर के गुफा में आश्रय गृह के रूप में रहा। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ है कि भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया। देखिए देख रहे हैं दोस्तों, एकदम सटीक क्वेश्चन सब है। भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया, ऐसी क्वेश्चन पूछ देगा बिहार पुलिस में। फालतू में आपको 1 नंबर सीधे पड़ जाएगा, फालतू में नहीं, मतलब बढ़िया ना बात है आप 14 का यहाँ पर कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, 14 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने, ये दोनों मिल करके होम रूल आंदोलन को चलाया था। ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने। 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों अब हम लोग देख रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है कि 16 महाजनपद के विषय में जानकारी मिलती है, तो कौन सा ऐसे बौद्ध ग्रंथ है। तो यहाँ पर 15 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में ही 16 महाजनपदों का क्या है, सूचना मिलती है। दोस्तों अगर अच्छा मेरा लग रहा है पढ़ाने का तरीका तो बताइएगा ज़रूर, क्योंकि हमको ऐसा फील हो रहा है कि आज हम अच्छा पढ़ा रहे हैं इसलिए पूछे। तो 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न मगध राजवंशों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्न है ना, मगध राजवंश है, उसको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो ऐसा मगध में जो पहले शुरू में कौन मगध राजवंश था, फिर कौन है, इस प्रकार से करना है। तो 16 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा पहले हर्यक वंश था, फिर नंद वंश था, हर्यक ना होगा, सॉरी गलत प्रिंट कर दिया हुआ है, समझ गए। पहले हर्यक वंश था, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, इस प्रकार से होगा। हर्यक को ह छोड़िए दिया हुआ है, ध लिख दिया हुआ। धर्यक वंश तो आज तक जिंदगी में न पढ़े हैं कहीं, यहाँ पर हर्यक वंश तो हम पढ़े थे, लेकिन धर्यक के बाद तो ज़िंदगी में पहली बार हम सुन रहे हैं, तो इसीलिए प्रकार से। तो यहाँ पर 16 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, 16 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, पहले 4 तब 1 तब 3 तब 2। अब 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मगध का कौन सा सम्राट अपरोपर सुराम के नाम से जाना जाता है। मगध का कौन सा सम्राट अपरोपर सुराम के नाम से जाना जाता है। प्रिंट बहुत गलती कर देता है, क्या कीजिए। लिखा हुआ मगध का कौन सा सम्राट अपरोपर सुराम, अपरोपर सुराम के नाम से जाना जाता है, अपरोपर सुराम के नाम से जाना जाता है। तो 17 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, 17 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा महापदम नंद। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राजा नंद उल्लेख अभिप्राय प्रमाण है। राजा नंद का उल्लेख अभिलेखीय प्रमाण है। कहाँ अभिलेखीय प्रमाण है, तो 18 का यहाँ पर कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, 18 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। राजा नंद का उल्लेख अभिलेखीय प्रमाण है, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख में अभिलेखीय प्रमाण है। 19 नंबर क्वेश्चन में है कि अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था। अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था। कौन सा ऐसा राज्य है इसका अशोक ने अपने शिलालेख में समकालीन दक्षिण के राज्य का उल्लेख नहीं किया था। तो ना इसका सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा कुषाण। कुषाण का उल्लेख नहीं किया था। 20 नंबर क्वेश्चन में है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। 20 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित में कौन सा कारण नहीं था। मतलब विभिन्न कारण था गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए, विभिन्न कारण था, लेकिन ऐसा कौन सा कारण है जो इस ऑप्शन में नहीं है, कौन सा कारण नहीं था फिर भी ऐसे ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो ऐसा कौन सा बात लिख दिया गया जो कारण नहीं था, तो वही ऑप्शन में ढूंढना है।
सुगा लेखा पढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ये औरल आक्रमण, ये कारण नहीं था, यही ढूंढना था। औरल आक्रमण कथनों में कौन सा कारण नहीं था? ये सब कारण था, तभी तो ये नहीं हुआ है। ऑप्शन ये नहीं था तो औरल आक्रमण यही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में कि प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? 21 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो यहाँ पर 21 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा चंद्रगुप्त। 21 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक वृद्ध कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? 22 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है कौन? चोल गंगम नामक वृद्ध कृत्रिम। कौन चोल शासक है? तो 22 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा राजेंद्र चोल। 23 नंबर क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? कौन सा युद्ध था जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित कर दिया? देख रहे हैं दोस्तों, लेवल का क्वेश्चन। तो यहाँ पर 23 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा चंदावर का युद्ध 1191 ईस्वी में। चंदावर का युद्ध 1191 ईस्वी, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा चंदावर का युद्ध 1191 ईस्वी। 24 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो 24 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। 25 नंबर क्वेश्चन में है कि कृष्ण देवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 25 नंबर क्वेश्चन है कि कृष्ण देवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो कृष्ण देवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे अष्टदिग्गज? तो यहाँ पर 25 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 8 तेलुगु कवि। 26 नंबर क्वेश्चन में कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो यहाँ पर 26 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा भू राजस्व। 27 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान के? तो 27 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा शेरशाह सूरी ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और फिर सुल्तान की उपाधि अपना ली। 28 नंबर क्वेश्चन में है कि किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण? दोस्तों यहाँ पर कट गया है, फिर भी लाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत धोखा दे दिया है, फिर भी यहाँ पर हम ला ही दिए, कट गया था दोस्तों, क्या करें। आप लोग इसके लिए भी बहुत सॉरी, टेक्निकल प्रॉब्लम यही होता है यार, कभी भी धोखा दे सकता है। शायद हम यही क्वेश्चन पर देख रहे हैं दोस्तों किस प्रकार से कट गया है, क्या किया जाए। फिर भी दोस्तों इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। मात्र 5 सेकंड हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसके लिए तो क्षमा कर ही दीजिएगा। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? शायद ये हम पढ़ चुके थे। 27 का सी शेरशाह सूरी, अभी न पढ़े। अब 28 नंबर क्वेश्चन में हम यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। तो 28 का ऑप्शन यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है। 28 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा मारवाड़ के रावचंद्र सेन।
29 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं। 29 नंबर के मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। मदद ए मास इंगित करता है। मदद ए मास इंगित करता है। तो यहाँ पर 29 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व। 30 नंबर क्वेश्चन में है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में 30 नंबर क्वेश्चन में है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? हुगली जगह का नाम है, को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? अड्डा बना लिया था। समझ में जो भी आएगा, मतलब जो समुद्र में आएगा लूट लेंगे उसको, अड्डे बना दिया था। तो यहाँ पर 30 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। पुर्तगालियों ने अड्डा बना लिया था समुद्री लूटपाट का हुगली को। 31 नंबर क्वेश्चन है, किसने अकाल तख्त की स्थापना की तथा नगारा बजाने के परंपरा प्रारंभ किया? किसने अकाल तख्त की स्थापना की तथा नगारा बजाने का परंपरा प्रारंभ किया? किसने अकाल तख्त की स्थापना की तथा नगारा बजाने का परंपरा प्रारंभ किया? तो यहाँ पर 31 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, हरगोविंद। किसने अकाल तख्त की स्थापना की तथा नगारा बजाने का परंपरा प्रारंभ किया? हरगोविंद। हरगोविंद हरगोविंद किसने अकाल तख्त की स्थापना की तथा नगारा बजाने का परंपरा प्रारंभ किया? हरगोविंद। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किनके बीच वांडीवास का युद्ध हुआ था? 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके बीच वांडीवास का युद्ध हुआ था? वांडीवास का युद्ध हुआ था। तो 32 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, ब्रिटिश और फ्रेंच। सिर्फ ये याद रखिएगा, ब्रिटिश और फ्रेंच। ब्रिटिश और फ्रेंच। 33 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए टाइप राइटर गलती किया हुआ है, इलाहाबाद को लिखा हुआ है इलाहाबाद। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव को मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसने बनाया था? तो 33 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, मोहम्मद राजा खान। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? इनमें से चारों में से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? तो 34 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ये सुमेलित नहीं है, गलती दिया हुआ है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित करके प्रसिद्ध किया? बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास में आनंद मठ में लिख दिया उसको, विद्रोह को। तो वो प्रसिद्ध हो गया। क्या हुआ? प्रसिद्ध हो गया। तो 35 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। 36 नंबर क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली? भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली? भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली थी? तो यहाँ पर 36 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, कुशीनगर में अंतिम सांसें ली थी। कुशीनगर में अंतिम सांसें ली थी। 37 नंबर क्वेश्चन है कि सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो यहाँ पर 37 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अरस्तु। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? अरस्तु। 38 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के किस कुल में हुआ था? महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में किस कुल में हुआ? तो 38 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, ज्ञातृ कुल में। महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के किस कुल में हुआ था? तो ज्ञात्री कुल में। महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के किस कुल में हुआ था? ज्ञात्री के कुल में। 39 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर सिर्फ बौद्ध धर्म से क्वेश्चन अभी आ रहा है। तो 39 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, बुद्ध धम्म संघ मतलब मिलकर क्या कहलाता है? तो जो भी भाई इसको
फाउंडेशन पढ़ेंगे हिस्ट्री का तो उसको पता होगा, त्रिरत्न कहलाता है। तो 39 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, त्रिरत्न। बुद्ध धम्म संघ, बुद्धम धम्मम संगम, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध का त्रिरत्न है, इसको रत्न बोला जाता है बौद्ध धर्म का। आप जाइएगा पटना के का बौद्ध स्तूप में, बुद्धा पार्क है वो, तो उसमें बजते रहता है 24 घंटा ही गाना, धरती में लगा दिया हुआ बाजा फिट करके बजते रहता है, बुद्धम शरणम गच्छामि। 40 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? 40 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। तो यहाँ पर 40 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मेगस्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था मेगस्थनीज। 41 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो इसको पता ही होगा दोस्तों आपको, अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। कौटिल्य अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य। ये हल्का क्वेश्चन था। 42 नंबर क्वेश्चन में कि बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? तो यहाँ पर 42 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, उज्जैन। 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया? भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया? आरंभ को आरंभ लिख दिया हुआ है, मतलब टाइपराइटर बहुत गलती करता है, क्या करिए। भारतीयों होगा तो भारतीय लिख दिया हुआ, सब गलती। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया? तो यहाँ पर 43 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, कनिष्क ने आरंभ करवाया। 44 नंबर क्वेश्चन में है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता था वर्ष। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब जीता था? तो यहाँ पर 44 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 712 ईस्वी में जीता था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता था 712 ईस्वी में। 45 नंबर क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजन की करता था? 45 नंबर क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजित करता था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजित करता था? तो यहाँ पर 45 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, प्रयाग में। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजित करता था? प्रयाग में। 46 नंबर क्वेश्चन है कि करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया? करो या मरो, करो या मरो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। जेल में थे महात्मा गांधी, आप कह रहे थे कि आप जाओ, तुम जो करना है करो या मर जाओ, क्या करेगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि जब पूरा विश्व सो रहा होगा तब भारत में नए जीवन का वक्तव्य किसका है? जब पूरा विश्व सो रहा होगा तब भारत में नया जीवन होगा, बताइए आप। 47 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने बोला था जब पूरा विश्व सो रहा होगा तब भारत का नया जीवन होगा। साइमन कमीशन वापस जाओ। 48 नंबर क्वेश्चन कि किसने भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन प्रारंभ किया था? भारत में पहली बार अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था। तो 48 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय। 49 नंबर क्वेश्चन में कि किस शिक्षा रिपोर्ट के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया? किस शिक्षा रिपोर्ट के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया? तो 49 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच। 50 नंबर क्वेश्चन है कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में किस नाम से जाना गया? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में किस नाम से जाना गया? तो 50 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। समझिए, इसका नाम तो सुने ही होगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। अब 51 नंबर क्वेश्चन में है कि सही मिलान कीजिए। फिर पगलाए वाला क्वेश्चन आ गया, सही मिलान करा करने के, सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर सही मिलान करना है, तो यहाँ पर ए का कौन होगा? ए का 4 होगा, बी नंबर ऑप्शन इसका होगा, इसका ए का 4 होगा। यहाँ पर मिलान कर दीजिए। बी का 3 होगा, सी का 1 होगा, डी का 3 होगा, डी का 2 होगा, विनोबा भावे होगा, भूदान,
मेगा पार्टनर हो गया। 3 नर्मदा बचाओ। इसी प्रकार से 51 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से क्या सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से क्या सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से क्या सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है कौन सा इस समय से सही सुमेलित नहीं है, इस समय से बताइएगा वो। तो 52 का यहाँ पर ये डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, ये सही नहीं लिखा गया है। बाद बाकी ये तीनों सही है। 53 नंबर क्वेश्चन में है कि होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पर 53 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। 54 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य में स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। तो यहाँ पर 54 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। केरल में गैर कांग्रेसी सरकार बन गई केरल में, समझ जाइए। तो यहाँ पर 54 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा केरल। 55 नंबर क्वेश्चन में है कि किन्हें भारत का वयोवृद्ध कहा जाता है। किन्हें भारत का वयोवृद्ध कहा जाता है। तो 55 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध कहा जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि पहली मुस्लिम महिला जिसने भारत पर शासन किया। रजिया सुल्तान किया, लेकिन इसको चालीसा दल इसको गर्दा उड़ा दिया। 56 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। रजिया सुल्तान, फिर चालीसा दल इसको बर्बाद कर दिया। चालीसा दल होगा, इतिहास पढ़े होंगे फाउंडेशन क्लास तो आपको पता ही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी ने अपने को तो कि पहने लिख दिया हुआ, अपने जीते हुए क्षेत्र के प्रशासन के लिए नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया गया था। 57 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था। 58 नंबर क्वेश्चन है किस युद्ध ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली प्रशासन का मार्ग प्रशस्त किया। तो 58 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध। 59 नंबर क्वेश्चन में है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह रक्त की नीति को अपनाया था। लौह रक्त की नीति को अपनाया था। तो 59 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। बलबन ने। 60 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इसमें से एक खान को से निकाला गया था। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, प्रसिद्ध है कोहिनूर हीरा, इसमें से किस खान से निकाला गया था। कौन सा कोयला का खान होगा वहीं से कोहिनूर हीरा निकला होगा। तो कौन खान से निकला था। तो 60 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। गोलकुंडा के खान से निकला हुआ था कोहिनूर हीरा, जिसको अंग्रेजवा चोट्टा से ले गया। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इसमें से किस एक खान से निकाला गया था। गोलकुंडा के खान से निकाला गया था। गोलकुंडा के खान से। 61 नंबर क्वेश्चन में कि किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था। किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर 61 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था, समझ जाइए, अलाउद्दीन खिलजी को। 62 नंबर क्वेश्चन में है कि बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू किया गया था। बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू किया गया था। तो यहाँ पर 62 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक। 63 नंबर क्वेश्चन में है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। दोस्तों यहाँ पर 63 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। मोरक्को से आया था। यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। मोरक्को से आया था। 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। तो यहाँ पर 64 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक। 65 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था।
तो 65 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा इब्राहिम लोदी। 66 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है, अब ये बताए हैं। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है, अब ये ऊपर बताएं, देखते हैं रुके तो 66 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा कनिष्क। यहाँ पर यहाँ पर द्वितीय सिकंदर था, यहाँ द्वितीय अशोक कह रहा है, वही तो हम कंफ्यूज हो गए थे। 67 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। तो 67 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा कुषाणों ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाई कुषाणों ने। 68 नंबर क्वेश्चन है कि राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे, राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे। तो 68 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा कलिंग के महानतम शासक। 69 नंबर क्वेश्चन है कि वान भट्ट किस सम्राट का दरबारी कवि था, वान भट्ट किस सम्राट का दरबारी कवि था, वान भट्ट किस सम्राट का दरबारी कवि था। तो 69 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा हर्षवर्धन का दरबारी कवि था वान भट्ट किस सम्राट का दरबारी कवि था, हर्षवर्धन का। 70 नंबर क्वेश्चन है कि कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे, कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे। तो यहाँ पर 70 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे कवि कालिदास। बहुत ही प्रसिद्ध कवि, बहुत ही खतरनाक विद्वान कहा जा सकता है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी, दरबारी भाषा क्या थी गुप्त शासकों की। तो यहाँ पर 71 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा संस्कृत थी। 72 नंबर क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था। यहाँ पर 72 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था, पुलकेशिन द्वितीय ने। 73 नंबर क्वेश्चन है कि होयसलों की राजधानी थी, होयसलों की राजधानी थी, होयसलों की राजधानी कौन सी थी। तो यहाँ पर 73 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा द्वार समुद्र, द्वार समुद्र होयसलों की राजधानी द्वार समुद्र। 74 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से किस चोल राजा ने सिलोन सिंघल को सर्वप्रथम जीता था, निम्न में से किस चोल राजा ने सिलोन सिंघल को सर्वप्रथम जीता था। तो 74 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा राजराज प्रथम, राजराज प्रथम। 75 नंबर क्वेश्चन है कि चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है, चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर 75 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा उत्तरामेश्वर, उत्तरामेरूर। 75 का बी नंबर ऑप्शन से उत्तरामेरूर। चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है, उत्तरामेरूर। देख रहे हैं दोस्तों, इसीलिए बोले थे कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगी। बिहार पुलिस टॉनिक समझ सकते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन में है कि महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर 76 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा पल्लव ने की थी। महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी, पल्लव ने की थी महाबलीपुरम। 77 नंबर क्वेश्चन में है कि चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। 77 नंबर क्वेश्चन है कि चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर 77 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा महायान संप्रदाय, महायान संप्रदाय। 78 नंबर क्वेश्चन है कि किस शासक ने एलोरा मंदिर का निर्माण करवाया था। 78 नंबर क्वेश्चन में है कि किस शासक ने एलोरा मंदिर का निर्माण करवाया था। तो 78 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों,
78 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा राष्ट्रकूट ने एलोरा मंदिर का निर्माण करवाया। 79 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकांश चोलो मंदिर किस देवी देवताओं को समर्पित है। चोलो को चाले लिख दिया हुआ है, चोलो होगा। 79 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकांश चोलो मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है। तो 79 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा शिव। जय शंभु, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। 80 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था। तो यहाँ पर 80 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त, बटुकेश्वर दत्त। 81 नंबर क्वेश्चन है कि अजंता की चित्रकला की ऋतु में वर्णित कथानक है। अजंता की चित्रकला की ऋतु में वर्णित कथानक है, कथानक कौन सा है। तो 81 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा जातक। 82 नंबर क्वेश्चन में कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया। यहाँ पर 82 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा हरिसेन, हरिसेन। 83 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध जौन केंद्र दक्षिण भारत में कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध जौन केंद्र दक्षिण भारत में कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर 83 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा स्वर्ण बेलगोला, श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला। 84 नंबर क्वेश्चन है कि मेघदूत के लेखक कौन है। मेघदूत के लेखक कौन है। तो 84 का आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो 84 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा कालिदास। मेघदूत के लेखक कौन है। कालिदास। मेघदूत के लेखक कौन है। कालिदास। 85 नंबर क्वेश्चन है कि सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो सांची स्तूप का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था। सांची स्तूप का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था। 86 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के एक मात्र स्थल जहाँ से गोदीबारा मिला था। सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र स्थल जहाँ से गोदीबारा मिला था। तो 86 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा लोथल, जहाँ से गोदीबारा मिला था। 87 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो 87 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा दयाराम साहनी, सबसे पहले खोजकर्ता थे। 88 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो 88 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा व्यापार के लिए ताकत थी। यहाँ पर दूर दूर से लोग व्यापार करने आते हैं। सोना चांदी हीरा जेवरात जड़ी बूटी लोहा लकड़ टीना जिसका व्यापार करने आते हैं। तो 88 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। 89 में कह रहा है कि भारतीय शासक के प्रतीक शब्द का सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं। ये सत्यमेव जयते हैं वो किस ग्रंथ से लिया गया है। तो 89 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद। 90 नंबर क्वेश्चन में कि भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है। तो 90 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा सामवेद संहिता में, सामवेद संहिता में। ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से योग के प्रणेता कौन थे। निम्न में से योग के प्रणेता कौन थे। तो योग के प्रणेता कौन थे। तो 91 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा पतंजलि। 92 नंबर क्वेश्चन में है कि मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है। मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है। गला बजेगा दोस्तों, पानी पी लेते हैं। तब तक आप लोग सोच के बताइए इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। गर्म पानी पी लेते हैं, ठंडा पानी से सर्दी हो जाता है बहुत ज़्यादा। मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है। दोस्तों पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा तब मज़ा आ जाएगा। तो 92 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा कानून। 93 नंबर क्वेश्चन में कि सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। पड़ाव डाला हुआ था। तो 93 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा झेलम के नदी पर तट। 94 नंबर क्वेश्चन कि मौर्य वंश के बाद किस वंश ने
मगध पर शासन किया था? मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? तो यहाँ पर 94 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, शुंग वंश। मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? शुंग वंश। 95 नंबर क्वेश्चन है कि जौनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जौनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो 95 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऋषभ देव। 96 नंबर क्वेश्चन है कि कृष्ण देव राय की समकालीन कौन था? 96 नंबर क्वेश्चन है कृष्ण देव राय के समकालीन कौन था? कृष्ण देव राय के समकालीन कौन था? तो 96 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बाबर। कृष्ण देव राय के समकालीन कौन था? बाबर। 97 नंबर क्वेश्चन के बहुमनी राज्यों की राजधानी थी? बहुमनी राजाओं की राजधानी थी? बहुमनी राजाओं की राजधानी थी? 97 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, गुलबर्गा। बहुमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। 98 नंबर क्वेश्चन है कि तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? तो 98 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 98 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था 1565 ईस्वी में। 99 नंबर क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी से किस मुगल शासक को हराया था? शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? 99 नंबर क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? तो 99 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 99 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, हुमायूं को हराया था। शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? हुमायूं को हराया था। दोस्तों हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए हैं कि भारतीय मुगल चित्रकला किस मुगल सम्राट के शासनकाल में शुरू हुई थी? तो 100 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? तो 100 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, हुमायूं। हुमायूं। 101 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग देख रहे हैं चित्तौड़ में विजय स्तंभ। 101 नंबर क्वेश्चन में है कि चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो 101 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, राणा कुंभा। 102 नंबर क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। तो हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? 102 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, गुलबदन बेगम। 103 नंबर क्वेश्चन में है कि कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और किसके बीच लड़ा गया था? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था, यहाँ पर हुमायूं हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन में है कि अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो 104 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, अकबर के दरबार में था तानसेन। 1 नंबर क्वेश्चन सब है दोस्तों, पूरा एकदम देखिएगा अंतो अंत तक। 105 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर के एकमात्र किस हिंदू दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? अकबर के एकमात्र किस हिंदू दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? तो 105 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, बीरबल। अकबर बीरबल का खिचड़ी खा ले, अकबर ना गाँव में कहावत है तो अकबर बीरबल के खाना बनावे, मतलब बहुत दिल बना लिया था। 106 नंबर क्वेश्चन है कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष की थी? खालसा पंथ। तो 106 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 1699 में की थी खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने। 107 नंबर क्वेश्चन है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो 107 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, महमूद गजनवी। ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, महमूद गजनवी। 108 नंबर क्वेश्चन है कि सुविख्यात संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल से संबंधित है? तो 108 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, अकबर के संबंधित है। 109 नंबर क्वेश्चन है कि राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी? राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राज तरंगिणी
कल्हण के द्वारा लिखी गई थी। राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखी गई थी। 110 नंबर क्वेश्चन है कि जामा मस्जिद किसने बनवाया? जामा मस्जिद किसने बनवाया? तो जामा मस्जिद किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया। 111 नंबर क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में भक्ति पंथ किसके शिक्षा प्रचार के साथ फैला था? 111 नंबर क्वेश्चन में है कि महाराष्ट्र में भक्ति पंथ किसके शिक्षा प्रचार के साथ फैला था? बताइए आप लोग। तो 111 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, संत ज्ञानेश्वर। 112 नंबर क्वेश्चन है कि अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? तो 112 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती का दरबार है अजमेर में। 113 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया? तो 113 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। 114 नंबर क्वेश्चन में है कि बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? 114 नंबर क्वेश्चन में है कि बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो 114 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 115 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है, 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नोआखली स्थित है। कहाँ स्थित है? नोआखली स्थित है। तो 115 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, बांग्लादेश में स्थित है नोआखली। 116 नंबर क्वेश्चन में है कि अकबर के शासनकाल में सेना प्रमुख को क्या कहते हैं? अकबर के शासनकाल में सेना प्रमुख को क्या कहते हैं? तो 116 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, मीर बख्शी। 117 नंबर क्वेश्चन में कि शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ बनवाई थी? तो 117 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, आगरा में बनवाई थी, आगरा में। 118 नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजपूत के द्वारा निम्नलिखित रूप से किसको भेजा गया था? तो 118 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, जॉन हॉकिंस को। 119 नंबर क्वेश्चन में है कि मुगलों का लाल किला में रहना किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? मुगलों को लाल किला में रहना किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? तो 119 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जॉन निकोलसन। 120 नंबर क्वेश्चन में है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो 120 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, अबुल फजल। 121 नंबर क्वेश्चन में है कि बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है? तो 121 का बी हो जाएगा, औरंगाबाद में स्थित है बीबी का मकबरा। 122 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, जिंदा पीर। तो यहाँ पर 122 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना था। चौथ क्या है? 123 नंबर क्वेश्चन में है कि चौथ क्या था? 123 नंबर क्वेश्चन में है डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। 124 नंबर क्वेश्चन में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था। 124 नंबर क्वेश्चन में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था। गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था। तो 124 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 124 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, शिवाजी। 125 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म स्थल कौन सा था? 125 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, तलवंडी। 126 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? तो 126 का
डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 1917 में गिरफ्तार कर लिया गया था। 127 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन सब है बिहार आती हिस्ट्री का, बिहार पुलिस का। 127 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 128 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को भारत में किस अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था। 128 नंबर क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को भारत में किस अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था। तो 128 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मार्ले मिंटो सुधार 1909। 129 नंबर क्वेश्चन है कि किसके विरोध में महात्मा गांधी ने सितंबर 1932 में आमरण अनशन प्रारंभ किया था, आमरण अनशन प्रारंभ किया था। तो 129 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन पर, गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन पर। 130 नंबर क्वेश्चन है कि ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था, सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था। तो 130 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, रूढ़िवादी ब्राह्मणों द्वारा निचली जातियों का शोषण रोकना। ब्राह्मण द्वारा निचली जाति का शोषण बहुत होता था पहले। 131 नंबर क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का निम्न में से क्या उद्देश्य था, साइमन कमीशन का। तो 131 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, भविष्य के सुधारों की भारत में गुंजाइश, भविष्य के सुधारों की भारत में गुंजाइश। 132 नंबर क्वेश्चन में है कि इंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था, हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था। तो 132 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग का स्थापना किया गया। 133 नंबर क्वेश्चन में है, सॉरी 133 नंबर क्वेश्चन स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम था, स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम था। तो 133 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, मूल शंकर। 134 नंबर क्वेश्चन में है कि स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो 134 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ हुआ था। 135 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प्पा की नीति का पालन हुआ। 135 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प्पा की नीति का पालन हुआ। तो 135 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, सतारा। 136 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, सुमेलित कौन सा नहीं है। तो 136 का एक जो है यही सुमेलित नहीं है, संयोजी विद्रोह उड़ीसा, बिल्कुल गलत है। सन्यासी विद्रोह उड़ीसा गलत है। 137 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, बताइए इनमें कौन सुमेलित नहीं है। तो 137 का ए नंबर ऑप्शन से यही सुमेलित नहीं है, पहले के 1857 के बाद सराटल हो जी, बिल्कुल गलत। बाद बाकी सब सुमेलित। 138 नंबर क्वेश्चन है कि क्रीमिया युद्ध कब हुआ था, क्रीमिया युद्ध कब हुआ था, क्रीमिया युद्ध कब हुआ था। तो 138 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 1853 से 56 में हुआ था। 139 नंबर क्वेश्चन है कि खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना किसने की, खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना किसने की। तो 139 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना किसने की, अब्दुल गफ्फार खान। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। तो 140 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा,
सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 1915 में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? 1915 में। 141 नंबर पूछे गदर पार्टी की स्थापना किसने की? गदर पार्टी की स्थापना किसने की? गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो 141 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। 142 नंबर क्वेश्चन है कि तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? हम हल्का हल्का क्वेश्चन है। तो 142 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 1924 में। 143 नंबर क्वेश्चन है कि 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ? 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ? तो 143 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा गांधी जी और अम्बेडकर के बीच। गांधी जी और अम्बेडकर के बीच। 144 नंबर क्वेश्चन में है कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो 144 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों बताइएगा। पूरा मसुआ गए हैं पढ़ाते पढ़ाते अंत तक, पूरा गला एकदम लग रहा छिला गया बोलते बोलते, क्या करें। तो 144 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय। 145 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? बीच में छोड़ दिया है, स्पेस ज़्यादा ले लिया है बकलोल बस। 145 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 145 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 1920 तुर्की। 146 नंबर क्वेश्चन है कि सबने अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो 146 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 1930 दांडी यात्रा से सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। 147 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो 147 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा जीके गोखले। 148 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित है? तो ली टॉल्स्टॉय। डी नंबर ऑप्शन से। 149 नंबर क्वेश्चन में है कि 1928 में बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो 149 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसको जुबाने पर रख लीजिएगा। अब आगे हम लोग 150 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों भगवान की कृपा से, सीताराम की कृपा से। यहाँ पर है कामागातु मारू। कामागातु मारू को किसने किराए पर लिया था? कामागातु मारू को किसने किराए पर लिया था? तो 150 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा बाबा गुरुदत्त सिंह। दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोग अगर देखे हैं, जो भी भाई देखें उसको दिल से थैंक यू, दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इसको बहुत फ़ायदा होगा, वीडियो देखो शुरू से अंत तक देखे होंगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जो नहीं पढ़ता है बढ़िया से उसको शेयर करिएगा। जो थोड़ा भी फॉर्म भर दिया है पढ़ता नहीं उसको शेयर करिएगा एक वीडियो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।